10 दिन के अंदर कर लिया जाएगा। 10 दिन के भीतर सभी 10 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी और आने वाले 30 दिन के भीतर भीतर पूरे उत्तर भारत में 206 लोकसभा क्षेत्रों में प्रभारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग निर्णायक भूमिका में रहेंगे। अगस्त में बिहार में हम एक बहुत बड़ी सम्मान रैली आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें करीब 15 से 20 लाख आदमी जुटने की संभावना है। और मई के महीने से हम लोग बिहार में एक रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जो पूरे बिहार में गांव गांव गली गली जाके पार्टी के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाकर कार्य करेगी। हमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, हमें क्या, हमने तो राजनीतिक दल का गठन किया है, हमें तो चुनाव आयोग से बात करनी है, सांसद से बात नहीं। क्या सवाल उठेगा? इसके बारे में ये जो मतलब चला गया ना, हमारे रास्ते आ गए, ये आया कल संडे परसों जो पार्लियामेंट जब ये सवाल उठे, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हमसे सवाल हो, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सवाल उठेगी तो ये तब आपको बुलाया जाएगा, तब आप बिल्कुल बिल्कुल हमसे करिए, कोई नहीं सवाल। यही मैं जैसे मतलब अपने प्रेस को बता दिए ये ऑफिस तक भी नहीं गए, पार्लियामेंट में ऐसा कोई एमपी से कोई बात। अगर इलेक्शन कमीशन भारत सरकार तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हम तो करेंगे, हमने कहीं वही तो नहीं है। और क्या, अब हम तो उन्होंने जो बोला वो लिख लिया ना, तो लिख देंगे, पेपर में छप जाएगी। अगर न्यूज़पेपर के साइड में रखें पर्सनल देखा जाए तो सपोर्ट करना चाहिए, है ना। पर्सनल सपोर्ट तो मोबाइल सपोर्ट तो हम लोग जवाब देंगे उसके लिए। बाकी न्यूज़ तो हम लोग जवाब देंगे। तो न्यूज़ अनबायस्ड, किसी का भी सवाल, किसी की आपत्ति, किसी का नोटिस, किसी की सूचना, थोड़ा सा पर्सनल सपोर्ट क्योंकि ये संसद के अंदर अभी हम प्रतिनिधित्व नहीं करते, नहीं बात नहीं हुई है। हम लोग सड़कों को उतर के इस बात पर जवाब देंगे, रैली के माध्यम से जवाब देंगे। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है ना, इस चीज के बारे में बातचीत होती है। जैसे आपने मतलब कि इस दिन की आपने ये ना अल्टीमेटम दे दिया, इसके बारे में बातचीत होगी, आपकी तरफ से कोई ऐसा होना चाहिए जो इस चीज के बारे में जवाब सवाल लोकसभा में यहाँ सलाह है, क्योंकि अब तो राजनीतिक दल का गठन कॉन्फ्रेंस में आपने बोल दिए ना, सभी पेपर में आ जाएगी, तो आपकी तरफ से कोई ऐसा एमपी है जो जवाब दे सकते हो वहाँ पे राज्यसभा में रहते? हम लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। कोई मेरा पॉइंट है यहाँ तो ये कह रहा है कि जो मतलब मुंबई जो कोई भी हो रहा है यहाँ पे भी होना चाहिए, रेडी टू सपोर्ट टू की तरफ, लेकिन बिफोर दैट पार्लियामेंट में इसको डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। पहले होना चाहिए था, पहले नहीं हुआ कि नहीं वो उसी चीज छोड़े, जैसे आपने मतलब स्टेप लिए ना एक्शन लेने के लिए, ठीक है ना, तो अभी पार्लियामेंट सेशन इस चीजों में सोमवार को बातचीत उठेंगे तो कौन जवाब देने के लिए तैयार है आपकी तरफ से? कोई एमपी राज्यसभा में हो चाहे बात करेंगे। प्रदीप डिस्कशन बाद में प्लीज आप हमें डिस्कस बाद में हमें क्या हो गया बातचीत हो गई। आपको कुछ और देना आप बताइए। सभी मेन बात मैं बता चुका हूँ। अब इसमें आज गठन हो गया है, 10 दिन बाद नेशनल कमेटी घोषणा हो जाएगी। 30 दिन के अंदर 206 लोकसभा क्षेत्रों में प्रभावित हो जाएंगे। 30 दिन का अल्टीमेटम है शिवसेना को, एनसीपी को,
हम यहाँ पर मेन बात जो है वो ये है कि हम यहाँ पर मराठी और महाराष्ट्र नाम को रहने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे। तो आईपीसी का ऑफेंस नहीं, उसी तरह से नहीं है। इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा हो सकता है कि वो भी प्रांत की बात कर रहे हैं, हम भी 10 प्रांतों की बात कर रहे हैं, लेकिन हथियार राम के हाथ में हुआ करते थे, रावण के हाथ में हुआ करते थे। हम लोग रद्दोमल कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। कुरुक्षेत्र की धरती पर प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था गीता उपदेश में कि सचे साठे समा चले, दुष्टों को दुष्टता की भाषा समझ आती है। पेट्रोल की गाड़ी डीजल से नहीं चलती है, और उसको पेट्रोल से चलना पेट्रोल से चलेगी। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हालात किस प्रकार बिगड़ गए हैं मुंबई के अंदर। तो हम लोगों ने उनको जवाब देने के लिए हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं। क्रिया उन्होंने की, शुरू उन्होंने किया था और समाप्त हम करेंगे। हम फिर भी उनकी तरह नहीं है, क्योंकि वो लोग तो नफरत के सौदागर हैं। हम लोग तो सिर्फ उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, और अभी भी ये नहीं कह रहे कि उत्तर भारत में जो कलकत्ता नहीं आता, तमिलनाडु नहीं आता, पश्चिम बंगाल नहीं आता, या गुजरात नहीं आता, मध्य प्रदेश नहीं आता, वो लोग हमारे दुश्मन हैं। हम तो अभी भी नहीं कह रहे, जबकि वो तो एक ऐसी विचारधारा को लेकर पैदा हुए हैं। तोड़फोड़ करनी होगी, शस्त्र उठाना क्षत्रिय का परम कर्तव्य है। और अगर लड़ाई में शस्त्र नहीं उठेगा, मैं समझता हूं कि ढाल और तलवार के बिना कभी आजादी नहीं मिलती। और अगर उत्तर भारतीय को मान सम्मान आजाद कराना है, अगर उत्तर भारतीय को मत दिल खोल के जीना है मुंबई में, तो शस्त्र को उठाना पड़ेगा। बिना शस्त्रों के कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती। वो तो झूठे गीते देती हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है पूरी दुनिया का। शस्त्र को उठाना पड़ेगा, क्योंकि इनको उसी भाषा में समझ में आता है जिस भाषा में समझाना चाहते हैं। निंदा तो हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल से मराठा मानुष करते हैं, आमची मुंबई करते हैं, लेकिन हम फिर भी कहते हैं चलिए हम निंदा करते हैं, चलिए माफ किया, चलिए माफ किया। कब तक माफी देंगे? लेकिन अब हालात बिगड़ गए हैं। जब हालात बिगड़ेंगे तब उसका इलाज किया जाएगा। उसी को तो इग्नोर ही कर देता है। जब नासूर बन जाता है, जख्म बन जाता है, तो फिर सोचता है कि उसका इलाज जरूरी है, चीरा लगाना जरूरी है। अब उनको चीरा लगाना पड़ेगा, बिना चीरे के वो समझेंगे नहीं। महाभारत में प्रसंग मुझे याद आ गया, वो कहने लगे कि आप इसको गाली क्यों नहीं देते हो, ये आपको रोज गाली देता है। तो कहने लगे जो है मेरी बुआ का बेटा है शिशुपाल, और बुआ ने खाना खिलाते वक्त मुझसे एक बार वचन लिया था कि इसकी 99 गाली माफ कर देना। जितनी 100 भी गाली देगा इसको सजा मिलेगी। 99 गाली तो हम झेल चुके हैं, अब 100 भी गाली थी ये। जब कहा कि अब टैक्सी भी नहीं चलेगी, अब हम शिशुपाल की तरह उनकी गर्दन पे नगा गड़ा के बैठे हैं। अब निंदा नहीं करेंगे और ना तो समझौता करेंगे। समझौतों की भूख तो हमेशा कार और कमजोर लोगों को लगती है। अब तो जिसकी बाजू में ताकत होगी वही रहेगा। अब देखना यह है कि मैं मेरठी हूं, वो मराठी है, दम किस में जाना है? फैसला तो फर्क तो होगा ना। I have a small question. ये मुझे बताइए, आप ये जो आप नीति अपनाने की बात करते हैं, भारत के हित में है या भारत के खिलाफ? क्या समझते हैं आप? देखिए, हम लोग देशद्रोही नहीं है। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहे जो देश के खिलाफ हो। पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप भारत की मुखालफत किस चीज को मानते हैं? अपराध क्या है? अपराध भी वो है जो किसी को गोली मारता है, या वो डॉक्टर है जो कहता है 20,000 रुपए बाद में हॉस्पिटल में एंटर करूंगा। लेकिन वो चूंकि हमारे देश को लोग डॉक्टर साहब कहते हैं, गोली मारने वाले को अपराधी कहते हैं। अपराध की परिभाषा क्या है? अपराध को अगर आपराधिक तरीके से भी दबाया जाए तो अपराध नहीं है। रथ का पहिया निकालते हुए जब करण को बाण मारने के लिए कहा तो अर्जुन ने कहा मैं नहीं करूंगा ऐसा, ये तो रथहीन है, शस्त्रहीन है, इसको क्यों मारा जाए? तो उन्होंने कहा कि अधर्मी को हराने के लिए अधर्म का रास्ता भी अपनाओगे तो धर्म। तो हम लोग धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं।
हमको